अंडमान निकोबार के उस छोटे से गांव में जहां संजय या कहे नीरज ने मंडीरा को हराया था, वहां का वो अब देवता बन चुका था। याददाश्त उसकी जा चुकी थी, अतीत का उसे कुछ भी याद नहीं था। अभी के लिए जो उसे नए लोग मिले थे वही उसके अपने थे, चाहे उस गांव के मुखिया हो, इंस्पेक्टर रघु हो या डॉक्टर या गांव के कुछ और लोग। यहाँ तक कि बच्चे भी जब से नीरज ने मंडीरा को हराया तब से उसे हीरो मानने लग गए थे। हालांकि ये है कि गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। शुरुआत में कहा था कि इसे मार देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है, पर क्योंकि उसने मंडीरा को मारा था तो गांव के मुखिया ने और बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक देवता है, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि उस कहानी के अनुसार मंडीरा को हराने कोई देव आता है और जैसे कि नीरज ने उसे हराया तो गांव वालों के लिए वो देव बन गया, एक ऐसा देव जो असुर के समान था। उसका शरीर थोड़ा और बड़ा हो गया था, हाथ हिलाते और छाती और चौड़ी हो चुकी थी, आंखों की भौहें और मोटी हो चुकी थी और आवाज में एक अलग भारीपन सा आ चुका था, ऐसे जैसे कि वो असुर धीमे धीमे उसके शरीर पर हावी होता जा रहा है। इस बीच इंस्पेक्टर रघु और डॉक्टर जो नीरज के खिलाफ थे वो काफी कुछ अलग सी प्लानिंग कर रहे थे। रात के यहीं 10-20 हो रहे थे। नीरज सो रहा था। उसे एक अलग सी अच्छी कुटिया बनाकर दी गई थी और गांव के लगभग सभी लोग सो चुके थे, पर डॉक्टर और इंस्पेक्टर रघु हाथों में बीड़ी लिए जंगल की तरफ घूम रहे थे। यार रघु, क्या करे इस साले का, इसे लेकर हम आए, सोचा उस 2 कौड़ी के गुंडे को हरा देगा, कुछ दिन गांव में रखेंगे, कोई ना कोई इसे ढूंढता हुआ आ जाएगा, नहीं तो इसकी साले की याददाश्त वापस आ जाएगी। और देखो कैसे क्या हो गया, उसे हम दोनों यहां पर लेकर आए और आज हम ही उसके विरुद्ध में। एक कश लेकर डॉक्टर ने कहा, जिस पर इंस्पेक्टर रघु बोला, कर भी कह सकते हैं, साले ने उस मंडीरे को हरा दिया। मुझे तो लगता था वो बस कहानी है, पर सच थी। देखा नहीं कैसे उस नीरज ने मंडीरा को पकड़कर मारा, एक बार में उसकी बैंड बजा दी। ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, और वो इंसान जैसा दिखता भी तो नहीं है, सोला हट्टा कट्टा बिल्कुल सांड के जैसा और खाता की तरह। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, गोली मार सकते हैं इसे, पर मुझे शक है कि कहीं इस पर अगर कोई असर ना हुआ। पर हाँ, अगर किसी दिन इसने उल्टा सीधा कुछ किया तो ट्राई जरूर करूंगा कि इसे गोली लगती है या नहीं। एक पेड़ के नीचे आकर डॉक्टर खड़ा हो गया और दुबक कर बैठ गया। पर एक बात है, ठीक बनता है, जैसे कोई फालतू डिमांड नहीं करता, जैसे वो रंगा कैसे हमारे गांव की औरतों के साथ जबरदस्ती करता था। ना उसने कभी पत्नी देखी, ना कुंवारी लड़की, यहाँ तक कि कभी कभी बच्चियों तक को नहीं छोड़ता था, पर इसने आज तक किसी औरत को नजर उठा कर नहीं देखा। पर फिर भी यार, किसी को भगवान बना देना या देवता बना देना ठीक तो नहीं। इंस्पेक्टर रघु आसपास देखते हुए बोला, बात तो तेरी सही है डॉक्टर, पर तू मुझे इस जंगल में क्यों लेकर आया और तू दुबक कर क्यों बैठ गया? जिस पर डॉक्टर ने कहा, शांति से बैठ जा, बड़े दिन हो गए वो जंगली खरगोश नहीं खाए, उन्हें का शिकार करने आया। दिनेश बता रहा था कल उसने रात को यहीं पर देखा था, उन्हें पकड़ कर ले जाएंगे और सुबह खाएंगे। इंस्पेक्टर रघु भी ये सुनकर खुश हुआ और बैठकर वो इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद झाड़ियों में हलचल सी हुई और उन दोनों ने खरगोशों को पकड़ लिया। एक मादा खरगोश थी और उसके 3 बच्चे जो भी ज्यादा बड़े हुए नहीं थे। एक काम करेंगे, इस मादा खरगोश को खा लेंगे और इन तीनों बच्चों को पालेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब खाएंगे, डॉक्टर ने कहा और वो गांव की ओर जाने लगे। सुबह हुई, नीरज उठा। नीरज गांव में सबसे पहले उठ जाता था और नदी में नहाने जाता था, फिर वहीं से कोई दातुन तोड़कर दातुन करते करते आराम से गांव तक आता। वो ऐसे ही आ रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई।
उसने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो कोई भी नहीं था। वो आवाज के और पास गया तो एक झाड़ी से ये आवाज आ रही थी। उसने झाड़ी में हाथ फेरा तो वहाँ एक छोटा सा सफेद खरगोश था, या कहीं खरगोश का बच्चा। वो रो रहा था। ऐसे तो कभी हुआ नहीं है, ये खरगोश रोता हुआ किसी को सुनाई दे। नीरज को देख वो डरा नहीं, बल्कि नीरज के और पास आ गया। नीरज उसे उठाता। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने पूछा। हालांकि इस उम्मीद से नहीं पूछा था कि वो जवाब देगा, और अक्सर वो जवाब देते भी नहीं है, पर इस बार कुछ अलग हुआ। वो खरगोश बोला, मेरी माँ, मेरा भाई मुझे सब छोड़कर चले गए। ये सुनकर एकदम से नीरज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तुम बोल सकते हो? नीरज ने पूछा, जिस पर वो खरगोश बोला, आप हमें सुन सकते हो। नीरज को एक बार तो यकीन नहीं हुआ, पर उसने उसे वादा किया कि वो उसकी माँ और उसके भाई बहनों को ढूंढेगा, और वो उसे अपने साथ गांव लेकर आ गया। वही डॉक्टर और इंस्पेक्टर रघु भी दातुन कर रहे थे। ए रज्जो, खाना बना दे, आज लंच में उसे लेकर जाऊंगा। वो जो कल रात को मैं लाया ना, अच्छे से उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट और बढ़िया से बना दे। ये सुनकर नीरज वहीं रुका। तभी उसे एक धीमी सी किसी के रोने की आवाज़ आई, और साथ ही साथ कुछ बच्चों के रोने की भी। उसने जो हाथ में खरगोश का बच्चा पकड़ा हुआ था, वो एकदम से कूदा। वो माँ चिल्लाते हुए डॉक्टर के घर की ओर दौड़ा। नीरज कुछ बातें समझा। वो तुरंत उस खरगोश के पीछे गया, और जैसे ही वो डॉक्टर के घर के अंदर पहुंचा, उसने देखा डॉक्टर की बीवी ने हाथों में बड़ा सा चाकू पकड़ा हुआ था, और उसके सामने एक बड़ा खरगोश बंधा था, और उसके पास आग जल रही थी, और दूसरी तरफ जालीदार टब के नीचे खरगोश के बच्चे थे, जिन्हें उसने कैद किया हुआ था। वो उसे काटने ही वाली थी कि नीरज बोला, रुक जाओ। वो एकदम से रुके। नीरज ने जाकर उस खरगोश को खोला और उनके बच्चों को आज़ाद किया। वो सब रोते हुए मिले, और उसी में वो जो सफ़ेद खरगोश का बच्चा था जिसे नीरज लेकर आया था, वो भी उनसे जाकर मिला। तुम ये सब क्या कर रहे हो? एक बेजुबान को मार रहे हो? उतनी देर में डॉक्टर आ गया। क्या हुआ नीरज, चिल्ला क्यों रहे हो? जिस पर उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और कहा, मैंने कहा ये सब क्या कर रहे हो? इन बेजुबानों को मार रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कमजोरों को मारते हुए? और वो भी वो जिन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, और इन्हें देखकर भी तुझे तरस नहीं आ रहा? कैसे लोग हो यार तुम सब? डॉक्टर ने कॉलर छुड़ाया और कहा, खाना है ये हमारा, समझे? कल रात को मैंने इसे पकड़ा था। एक तो इतनी मेहनत से अंधेरे में जाकर इसे पकड़ कर लाया, और तू यहाँ पर। सुन नीरज, बाहर चला जा। खरगोश मेरा फेवरेट है, और कितने दिनों से मैंने इसे खाया नहीं। आज तो ऐसे खा कर रहूंगा। नीरज का माथा ठनका। उसने बगल में पड़ी एक रस्सी को उठाया और डॉक्टर को ठीक उसी तरह बांध दिया जैसे उसकी बीवी ने उस खरगोश को बांधा था, और गांव के बीचों बीच रख दिया। खरगोश के पूरे परिवार को नीरज खुद उनकी मांद तक छोड़ कर आया, जहाँ से वो रघु और डॉक्टर उसे लेकर आए थे। और जैसे ही थोड़ी धूप हुई, डॉक्टर को गर्मी लगने लगी, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। नीरज ने उसे बांध दिया था, और गांव वाले भी आसपास खड़े उसे देख रहे थे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे खोल दे, उसे छुड़ा दे, क्योंकि बांधा उसे नीरज ने था।